बाद लोग कहते हैं कि जी रोजे की जो नीयत है वह भी सौमी का दिन न वही तो मिन शहर रमजान, ये कहाँ लिखी हुई है? रोजे की नीयत हमें दिखाओ, ये कहाँ मिलती है? जो लोग रोजे की नीयत करते हैं अभी सौमी का दिन न वही तो मिन शहर रमजान, ये कहाँ लिखी है? हम कहते हैं कि भाई जितनी नीयतें हैं, नीयतें तो नहीं लिखी होती किसी भी हदीस किताब में। हाँ, नीयत के मुतल्लिक अजर और सवाब वाली हदीस खुद मौजूद है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो जितने भी नेक अमाल हैं, तो अगर हम उनको नीयत के साथ करेंगे तो एक तो उनका अजर और सवाब जो है वो हमें मिलेगा, और दूसरा वो काम भी वाक़ई हो जाएगा। तो नीयतें जो होती हैं ये कहीं लिखी हुई नहीं होती, नीयत असल में दिल के इरादे को कहते हैं। जब नीयत दिल के इरादे को कहते हैं तो ये नीयत कहीं लिखी हुई नहीं होती। इसलिए बुनियाद इसकी हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जब इसकी बुनियाद हदीस है तो अब ये कहना है कि भाई नीयत दिखाओ कहाँ लिखी हुई है, नीयत लिखी हुई नहीं होती, कहते दिल के इरादे को है। हाँ, बुनियाद इसकी हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, वो हमने दिखा दी। और बाद लोग कहते हैं कि ये जो अल्फाज हैं वाबी सौमे का दिन न बैत मिन शहर रमजान, जिसका माना है कि भाई मैं जो है वो आइंदा रोजे की नियत करता हूं। वो कहते ये जो अल्फाज हैं ये कहाँ लिखे हैं, ये हदीस में दिखाओ। हमने यही बात उसूल कही कि भाई जो अल्फाज नियत के होते हैं ये कहीं किसी अमल के भी लिखे हुए नहीं होते। उसको इतराज इस बात पर है कि जुबान से कहते तो ये क्यों कहते हो? तो बाज आमाल ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक दिल के साथ होता है, अगर जुबान पर भी उनका इजहार कर लिया जाए तो फिर ये बुरी कोई चीज नहीं होती। जिस तरह के तौबा, इसका ताल्लुक दिल की निदामत और शर्मिंदगी के साथ है। लेकिन अगर तौबा के अल्फाज जुबान से भी दोहरा लिए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, तो ये कोई बुरी चीज थोड़ी है। तो इसी तरह रोजे की नियत हो या किसी और अमल की, तो नियत कह दे दिल के इरादे को है, लेकिन अगर दिल में इरादा किया वो अल्फाज अगर जुबान से भी दोहरा लिए तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। तो बाद लोगों को असल में एतराज जो हुआ इन अल्फाज पर, वाबी सौमे का दिन न बैत मिन शहर रमजान पर, वो एतराज की बुनियाद ये बनाते हैं कि भाई देखो आप लोगों ने नियत की अभी सौमे का दिन न बैत मिन शहर रमजान, जब आपने रोजा रखा सहरी के वक़्त तो नियत कर ली अभी सौमे का दिन न बैत मिन शहर रमजान, तो जिसका मन है कि मैं कल आइंदा रोजे की नियत करता हूँ, तो वो तो सुबह हो भी गई है और कल आइंदा भी आ गई है। तो लिहाजा अब ये अभी सौमे का दिन न बैत मिन शहर रमजान अल्फाज कहने की जरूरत क्यों है? और ये बेमना अल्फाज हैं कि कल की नियत, हालांकि रोजा आज का रख रहा है और नियत कल की कर रहा है, तो इस वजह से अभी सौमे का दिन न बैत मिन शहर रमजान एतराज करते कि ये लफ्ज कहाँ लिखे हुए हैं। हम कहते हैं भी देखो, हमने असल में तो किसी आम बंदे को रोजे की नियत के मतलब बताया था कि भाई रोजा रखने से पहले रोजे की नियत होनी चाहिए। आमतौर पर चूंकि नियत रात को की जाती है तो इसलिए बता दिया कि भाई अगर अरबी में नियत करनी है तो इस तरह कर लेना, अभी सौमी का दिन न बैत मिन शहर रमजान। अब वो बेचारा रात को सोता है तब कह लेता है अभी सौमी का दिन न बैत मिन शहर रमजान। अगर सुबह को उठा और सहरी की और कह लिया अभी सौमी का दिन न बैत मिन शहर रमजान, तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। इतराज रह गया इस बात पे कि उसने सुबह को सहरी खाई और लफाज कहे अभी सौमी का दिन न बैत मिन शहर रमजान, तो ये तो रोजा तो रख रहा है आज का और नियत कर रहा है कल की, तो ये असल मसला गद के लफ्ज पर आया। इतराज करने वाले ने असल में गद का माना नहीं समझा। गद का माना हर वक्त कल नहीं होता और आइंदा सुबह नहीं होता, बल्कि बसा औकात गद का इतलाक आइंदा जमाने पर भी होता है, आइंदा वक्त पर भी होता है। तो गद का लफ्ज हमेशा कल के लिए या आइंदा सुबह के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि गद का लफ्ज आइंदा वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब एक बंदे ने नियत की अभी सौमे का दिन न बैत मिन शहर रमजान, और है भी सुबह का वक्त है भी सहरी के बिल्कुल एंड का वक्त है,
اور جو ہے وہ اس قدر الفاظ کہہ رہا ہے جو کہ بری چیز نہیں ہے. غد کا اطلاق وہ اگلے وقت پر ہوتا ہے, اس کا ثبوت خود قرآن کریم میں موجود ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, قرآن پاک میں ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. چاہیے کہ غور و فکر کرے ہر ایک نفس, ہر ایک شخص کہ اس نے آئندہ کے لیے کیا بھیجا, یعنی کیا اعمال آگے بھیجے. تو بما قدمت لغد, لغد کا لفظ استعمال ہوا. اب دیکھو جو اعمال کی جاتے ہیں یہ محض کل کے لیے تو کی جاتے ہیں. اگر غد کا معنی کل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں کل کو اس کا بدلہ چاہتا ہوں, حالانکہ ایسا نہیں. قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب ہے کہ آئندہ زمانہ یعنی قیامت کا وقت ظاہر بدہ اجر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو مقرر کیا ہے, اور اس دن نیک اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے اور برے اعمال کی سزا دیں گے. جس طرح کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ کوئی بندہ ذرہ بھر جو ہے اگر نیکی کرے گا تو اس کا بدلہ پالے گا, اگر برائی کرے گا تو اس کا بدلہ پالے گا. لیکن اب دیکھیں بما قدمت لغد کے اندر غد کا لفظ جو ہے محض کل کے لیے استعمال نہیں ہوا, نہ کوئی بندہ یہاں کل والا معنی مراد دیتا ہے. غد سے مراد آئندہ وقت ہے. تو اگر ایک بندہ صبح کے وقت بھی کہہ لیتا ہے سحری کہا کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان, تو غد سے مراد اگلے دن کی صبح نہیں ہوتی, اسی دن کی صبح ہے, بلکہ اور مراد اس سے ہے آئندہ وقت, یعنی اب میں نے سحری کھا لی ہے, میرا آئندہ وقت جو ہے یہ روزے سے ہوگا اور میں روزے کی نیت کرتا ہوں. تو لہذا قرآن کریم سے غد کا معنی معلوم ہو گیا کہ ہر وقت نہ تو کل ہوتا ہے اس کا معنی, نہ جو ہے وہ آئندہ دن کی صبح ہوتا ہے. جب اعتراض کی بنیاد یہ لفظ تھا اور اس کا اپنا خود ساختہ ایک جو ہے وہ مخصوص معنی تھا, تو وہ معنی قرآن کی روشنی میں غلط ثابت ہوا, تو پھر یہ مطالبہ اور یہ اعتراض بھی غلط ثابت ہوا کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان جو ہے یہ جو نیت کرتی ہو تو یہ غلط ہے, اور نیت کا جو ہے وہ صحیح ہونا آپ سے جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا.